दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, वहीं अब कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के खिलाफ श्वेत पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली से लेकर बीजेपी के खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में जिस श्वेत पत्र को जारी किया, उसे पार्टी ने मौका हर बार धोखा नाम दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने श्वेत पत्र में बुजुर्गों की पेंशन और सफाई की स्थिति जैसे मामलों को उठाया है। इस पर अपनी बात रखते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है और सफाई की स्थिति भी खराब है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भी ठीक नहीं चल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में राशन कार्ड बनाने में समस्याएं आ रही हैं। इस साल एलोकेशन केवल 372 करोड़ की करेगी, या आप लिख लें, ये इसमें नहीं है। 372 करोड़ की केवल इस वर्ष इसमें एलोकेशन करी गई। तो इस हिसाब से 30 वर्ष लगेंगे, जो कि काम अभी चल रहा है उसको पूरा होने में 30 वर्ष लगेंगे। और ये हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए 8,000 करोड़ रुपया इन हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए पैसे चाहिए, और इनके पास में पैसे नहीं है। तो जब इनके पास में पैसे नहीं है तो कहां से ये गरीब आदमियों के इलाज के लिए ध्यान रखेंगे, जो कोरोना में हो रहा था। हाँ, लेकिन एक चीज के लिए पैसे हैं इनके पास में, एडवर्टीजमेंट करने के लिए अपने, उसके ऊपर हम लोग आएंगे। हमारे स्कूल्स के अंदर जो हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लेना पड़ा, 56,000 ईडब्ल्यूएस की सीटें खाली। हमारे स्कूल्स के अंदर, दिल्ली के अंदर वाइस प्रिंसिपल्स हमारे स्कूल्स में नहीं है, अध्यापक हमारे यहाँ पे स्कूल्स में नहीं है। कांग्रेस के श्वेत पत्र पर अपनी बात रखते हुए दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 10 सालों से दिल्ली में आपकी सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इन दोनों ही सरकारों से दिल्ली की जनता को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन दोनों की उम्मीदों में खरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, उस वक्त महिलाओं को सम्मान से लेकर बुजुर्गों को पेंशन समय से मिला करती थी, लेकिन आज हालात बद से बदतर हो गए। देखिए, हम ये मानते हैं कि केजरीवाल जी जिस प्रकार से उन्होंने अपनी इमेज क्रिएट की है पिछले 11 सालों में, वो कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं और लोगों के साथ धोखा करते हैं। वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन यथार्थ में उसका कोई धरातल पे उसकी जो जमीन है वो पूरी तरीके से खाली नजर आती है। जहां तक ये योजनाओं की बात है, निश्चित ही जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया गया, जिस तरीके से उसको लॉन्च किया गया और उसमें एक इम्प्रेशन दिया गया कि ये सरकार की योजना है, उसमें निश्चित ही कहीं ना कहीं हमें एक शंका आती है कि लोगों के साथ जो इस तरीके का डाटा जिनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा सकता है, क्योंकि सरकार की योजना के गार्ब में इस तरीके के रजिस्ट्रेशन को मैं कतई भी ठीक नहीं मानता हूं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस के श्वेत पत्र पर जनता कितना विश्वास करती है। कैमरा पर्सन विद्या के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली।